हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि एनसीईआरटी कक्षा 9 विज्ञान का 13वां चैप्टर चल रहा था, हम बीमार क्यों होते हैं, उसका आज लास्ट पार्ट है। काफ़ी लंबा चैप्टर था, इसलिए 4 पार्टों में ये आपका कंप्लीट हुआ। तो चौथा पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट आज है निवारण के सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि जो भी कॉन्सेप्ट मेरे द्वारा बताया जाए वो आपको समझ में आए। तो चलते हैं आपका निवारण के सिद्धांत यानी कि 13.3.5 में आप देख रहे होंगे निवारण के सिद्धांत। तो निवारण होता क्या है? निवारण उपचार से पहले होता है, उपचार तक नौबत ही नहीं आती। अगर कोई रोगी है, उपचार उसका तभी होगा जब वो रोगी होगा, यानी रोगी नहीं है तो उपचार कैसे? तो रोग से पहले निवारण होता है। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण से आपको मैं इसको सरल भाषा में समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, यानी कोरोना वायरस से हमें दूर रहना है, सोशल डिस्टेंस है, हैंड वॉश करना है, मार्केट में नहीं जाना है, भीड़ भाड़ वाले स्थान में नहीं जाना है, यानी एकांत में रहना है, होम स्टे करना है। तो यानी हमने किससे दूरी बना ली? कोरोना वायरस से दूरी बना ली। ठीक है, यानी कि कोरोना वायरस से दूरी बनाना ही हमारा क्या है? निवारण है। ठीक है, तो निवारण क्या है? सामान्य सी बात क्या है, यानी कि हमने सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, यानी निवारण के लिए, जैसे वर्तमान में हम कोरोना से कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं हम निवारण। निवारण की दो विधियां हैं, एक सामान्य और दूसरी विशिष्ट विधि है। ठीक है, निवारण की दो विधियां हैं, एक सामान्य विधि है और एक विशिष्ट विधि। सामान्य विधि मैंने आपको बता दी है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना पड़ता है, भीड़ भाड़ वाले स्थान से दूर रहना पड़ता है, साफ पानी पीना पड़ता है, उबला हुआ पानी पीना पड़ता है, साफ पर्यावरण में रहना पड़ता है, स्वच्छता का विशेष ध्यान देना पड़ता है, हैंड वॉश का प्रयोग करना पड़ता है। अब दूसरी विधि है विशिष्ट विधि। ये दूसरी विशिष्ट विधि क्या है? अपने प्रतिरक्षा सिस्टम यानी इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाना। भाई, शुद्ध खाना खा के, हरी पत्तियाँ, फल या औषधियों का प्रयोग करके, आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करके हम अपने प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाना दूसरी विधि है। ठीक है, एक विशिष्ट विधि है। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र होता क्या है? जो हमारे डब्ल्यूबीसी हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, ये हमारी डब्ल्यूबीसी यानी यही हमारी प्रतिरक्षा तंत्र हैं। जो रक्त आपका, रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। तो डब्ल्यूबीसी हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती, हमारे शरीर के अंदर की आर्मी है, सेना है, बाहर से आने वाले सूक्ष्म जीव, रोगाणु से हमारे शरीर की रक्षा करती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा तंत्र को अब मजबूत बनाना है। हमने कैसे, मैंने आपको बताया। ठीक है, और एक और तरीका है प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने का, वो है आपका टीकाकरण। ठीक है, वैक्सीन पिलाकर, वैक्सीन के इंजेक्शन लगाकर। आपने देखा होगा अधिकतर जो छोटे बच्चे हैं, पैदा होते हैं, उनको वैक्सीन लगाने लग जाते हैं, टीकाकरण हो जाता है उनका, है, पोलियो का ड्रॉप पीते हैं। तो यानी ये क्या है? अपने उनके प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाना, उनके प्रतिरक्षा तंत्र को जीवाणु से लड़ने के लिए तैयार करना। तो ये आपका है टीकाकरण के अंतर्गत आता है। तो चलते हैं आपके एक फेमस बीमारी चेचक, ठीक है, उससे क्लियर करते हैं इस टॉपिक को। तो फ्रेंड्स देखिए, आप इन दिनों सारे विश्व में हालांकि चेचक नहीं है, लेकिन 100 वर्ष पहले चेचक की महामारी हुआ करती थी। ऐसी स्थिति में लोग रोगी के पास आने से डरते थे, क्योंकि उन्हें डर होता था कि उन्हें भी चेचक न हो जाए। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी था जो चेचक से नहीं डरता था। यह वर्ग चेचक के रोगी की सेवा करता था। यह वो वर्ग था जिसने बहुत भयानक चेचक, जिसे पहले बहुत भयानक चेचक हुआ था, लेकिन फिर भी वो उस भयानक चेचक में बच गए थे। ठीक है, बच गए थे, जीवित रहे थे, लेकिन उनके शरीर पर चेचक के बहुत से दाग थे। अर्थात आपको एक बार चेचक हो जाए तो आपको चेचक रोग पुनः होने की संभावना नहीं होती। ठीक है, इसलिए एक बार रोग होने पर उसी रोग से बचने के लिए यह एक विधि है। तो ये लोग भी ऐसे ही थे। ठीक है, अब ऐसा कैसा होता है, कैसे होता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है कि जब रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र पर पहली बार आक्रमण करते हैं, तो प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है? जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारा डब्ल्यूबीसी है, वो इन रोगाणुओं के प्रति क्रिया करता है और फिर इसका विशिष्ट रूप से स्मरण कर लेता है, याद कर लेता है, अरे ये वाली बीमारी आई थी। ठीक है, और उसके खिलाफ जो है फिर आपका क्या करता है? यहाँ डब्ल्यूबीसी बनाने लगता है, सेना बनाने लगता है। इस प्रकार जब वही रोगाणु या उससे मिलता जुलता रोगाणु संपर्क में आता है, तो पूरी शक्ति से उसे बाद में नष्ट कर देता है सेकेंड टाइम में। तो इससे पहले संक्रमण की अपेक्षा दूसरा संक्रमण शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो यह प्रतिरक्षाकरण का एक नियम का आधार है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि टीकाकरण का सामान्य नियम यह है कि शरीर में विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराकर, ठीक है, तो शरीर में विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बना सकते हैं हम। टीकाकरण क्या है? टीकाकरण यानी कि जो टीकाकरण होता है, यानी वैक्सीन हमें लगाई जाती है, या हमें पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है, ये है क्या? ये हमारे शरीर में विशिष्ट संक्रमण यानी विशिष्ट इन्फेक्शन को प्रवेश कराकर
ठीक है। प्रतिरक्षा तंत्र को हमारा मूर्ख बना दिया जाता है कि ये कोई बीमारी आ रही, लेकिन एक्चुअल में कोई बीमारी नहीं होती, उसको मूर्ख बना दिया जाता है। तो वो उसके खिलाफ क्या करने लग जाता है, यानी अपनी WBC अपनी आर्मी सेना तैयार करने लग जाता है और उसको मारने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम पूरी तरह से बिल्डअप हो जाता है। ठीक है, तो वास्तव में यही आपका जो है ये क्या है, टीकाकरण की विधि है। ठीक है, तो ये वास्तव में रोग नहीं करते, लेकिन वास्तव में रोग करने वाले रोगाणु को उसके बाद रोग होने करने से रोकते हैं। चलिए चलते हैं एडवर्ड जेनर, यानी कि जो चेचक के टीके का आविष्कार किया था, तो उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो पहले शुरू यहाँ से देख लीजिएगा। परंपरा के अनुसार भारतीय तथा चीनी चिकित्सीय तंत्र में कभी कभी जानबूझकर चेचक के पीड़ित व्यक्ति तथा स्वस्थ व्यक्ति की त्वचा को आपस में रगड़ते थे। उन्हें अब इससे ऐसी आशा थी कि इसके कारण से चेचक के मंद रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर देते। पहले क्या था, जब टीके का आविष्कार नहीं हुआ था तो क्या ऐसा माना जाता था, टीके का आविष्कार नहीं है तो ऐसा माना जाता था कि जो रोगी है और जो स्वस्थ व्यक्ति है, यानी रोगी को स्वस्थ व्यक्ति की त्वचा से रगड़ा जाता था और ये माना जाता था कि यार जो रोगी है उसका जो वायरस है वो उसको टच कर रहा है, तो यानी कि अब उसके अंदर जो है उसके खिलाफ, उस वायरस के खिलाफ जो है आपके WBC तैयार होंगे, यानी इम्यून प्रतिरक्षा तंत्र तैयार होगा और उस रोग के प्रति उसके अंतर्गत प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाएगी, ऐसा माना जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, 200 वर्ष पूर्व एक इंग्लिश चिकित्सक जिनका नाम एडवर्ड जेनर था, नहीं पता लगाया कि ग्वाले मैंने गाय चराने वाले जिन्हें गो चेचक हुई थी, ठीक है, उन्हें पहले क्या हुई थी, गो चेचक हुई थी। गो चेचक उतनी हानिकारक नहीं होती है, ठीक है, उससे उतनी मृत्यु नहीं होती है। उन्हें महामारी के समय भी चेचक नहीं हुई थी। अब वो जो जिनको पहले गो चेचक हुई थी, जब ये चेचक की महामारी चली तो उसमें वो बीमार नहीं हुई। अब सब अचंभित हुए, यार ये बीमार क्यों नहीं हुए, तो बाद में पता चला इनको पहले गो चेचक हुआ था, इसलिए यानी वो गो चेचक हुआ था तो उनके शरीर के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसने चेचक के खिलाफ, इस बीमारी के खिलाफ यानी प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत कर लिया, ठीक है, उसको उसके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली। तो यही कहानी इसमें बताई हुई है। तो उन्हें महामारी के समय भी चेचक नहीं हुई। गौचेचक मंद रोग है, ठीक है। जेनर ने जानबूझकर लोगों को गौचेचक दिया। देखिए आप इस चित्र में देख रहे हैं, तो ये एडवर्ड जेनर क्या कर रहे हैं, एक बच्चे को चेचक का टीका लगा रहे हैं, गौचेचक का टीका लगा रहे हैं ताकि इसके अंदर जो है चेचक के खिलाफ जो है प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो सके। जब भी चेचक की बीमारी आई इसे यानी वो इफेक्ट नहीं करे, इसे प्रभावित न कर पाए। जानबूझकर लोगों को गौचेचक दिया, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, ठीक है। इससे उन्होंने पाया कि अब वे लोग चेचक के प्रतिरोधी हैं, ठीक है। अब वो चेचक के खिलाफ लड़ सकते हैं, ठीक है। वो चेचक के खिलाफ उनके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता यानी कि WBC मजबूत हो गई है, ठीक है। इसका कारण यह है कि चेचक का जो वायरस है गौचेचक के वायरस का निकट संबंधी है, ठीक है। लैटिन में काउ का अर्थ वाक्का तथा काउपॉक्स, गौचेचक का अर्थ है वैक्सीनिया। इस आधार पर वैक्सीन अर्थात टीका शब्द आया। वैक्सीन जो टीका शब्द आया वो कहाँ से आया, यानी गौचेचक से आया, जिसका हम आजकल बहुत से जो है उपयोग करते हैं। ऐसे बहुत से टीके आजकल उपलब्ध हैं, वो संक्रामक रोगों का निवारण करते हैं और रोग निवारण का विशिष्ट साधन प्रदान करते हैं। टेटनस, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, चेचक, पोलियो आदि के टीके उपलब्ध हैं। यह बच्चों की संक्रामक रोगों से रक्षा करने के लिए सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, हेपेटाइटिस के भी कुछ वायरस जिससे पीलिया होता है पानी द्वारा फैलता है, संचारित होता है। हेपेटाइटिस ए के लिए भी टीका उपलब्ध हो गया है आजकल जो है। अब देश की हम बात करें, देश के अधिकांश भागों में जब बच्चे की आयु 5 वर्ष हो जाती है तब वो इस हेपेटाइटिस ए के प्रति प्रतिरक्षी हो चुका होता है, यानी इसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता उसके शरीर में उत्पन्न हो चुकी होती है। कारण क्या है कि वो पानी के संपर्क में, पानी के द्वारा वायरस के प्रभाव में आ चुका होता है। तो यही है आपका वैक्सीन। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।